Good evening, students. So let's start our next topic, print and modern culture. Okay, चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हम क्या देखते हैं? चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर। ओके, सो इनमें जो है प्रिंट कल्चर का क्या असर दिखाई देता है, इसको समझते हैं। ठीक है, यूरोप में। ओके, तो बच्चों के लिए स्कूल में टेक्स्ट बुक, यानी कि जो हम आज की डेट में जो हम बुक पढ़ते हैं वो बुक छापे गए। इससे बच्चों ने और मन से पढ़ना शुरू किया। इसके पहले स्कूलों में बुक नहीं होती थी या नाम मात्र की होती थी। ओके, हैंड रिटन बुक होती थी जो महंगी होती थी। तो इस कारण से अब बच्चे स्कूल जाने लगे क्योंकि उनके पास अब बुक अवेलेबल था। ओके, और कहाँ पे ये पब्लिश हुआ? ये फ्रांस में दिखाई देता है। ओके, तो इस तरह से बच्चों में एक पढ़ने की ललक पैदा हुई, बच्चे पढ़ना शुरू किए। ओके, सेकेंड पॉइंट है वुमेन बिकम इम्पोर्टेंट रीडर। क्या बन गई? इम्पोर्टेंट रीडर, यानी कि महिलाएं भी अब पढ़ने लगी। जिन घरों के मेल पढ़े लिखे होते थे और उनके सहयोग से महिलाओं ने भी, वुमेन भी पढ़ना लिखना जान गई थी और इस तरह से वो भी अब बुक खरीद करके पढ़ने लगी थी। ओके, उसके बाद से पढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, ओके, अपने आप बीती को भी लिखना शुरू किया और वो क्या बन गई? दे बिकम राइटर और नोवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार। महिलाएं भी अब उपन्यास लिखने लगी। ओके, तो हम देख सकते हैं कौन है नोवेलिस्ट? जेन ऑगस्टन एंड ब्रोंटी सिस्टर। ये दोनों बहन, और ये इनके नाम हम देखते हैं जो नोवेलिस्ट थी, यूरोपियन नोवेलिस्ट थी, जिनकी नॉवेल काफ़ी फेमस हुई थी। तो ये वुमेन राइटर नोवेलिस्ट दिखाई देती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वुमेन जिनकी संख्या बढ़ने लगी तेज़ी से, ये रीडर होने लगी और साथ ही साथ फिर उसमें भी एक कदम आगे निकली और राइटर नॉवेलिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं। थर्ड आते हैं वर्कर did the work in factory, okay, but getting the free time they go to library. okay, कहाँ पे? इंग्लैंड में। यानी कि इन्होंने लाइब्रेरी को लेन पर लिया था, यानी कि उस पर भाड़े पर लेकर के वहाँ, और उस लाइब्रेरी में जा करके जो वर्कर्स होते थे वो बैठ करके बाकी समय में पढ़ाई लिखाई करते थे। ओके, और इसी तरह से जब ये भी पढ़ना लिखना जान गए या पढ़ते थे तो उसमें से कुछ वर्कर जो इंटेलिजेंट थे उन्होंने भी बुक लिखना शुरू किया। और इस तरह से कैसे बुक? उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बुक में शेयर किया और इसके साथ साथ जो भी वहाँ पे जो भी सिचुएशन को उन्होंने देखा, पॉलिटिकल ट्रैक्स यानी कि राजनीतिक संबंधित कहानी को, इवेंट को लिखना शुरू किया। एंड ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद की जीवनी लिखना शुरू किया कि उन्हें वर्कर के रूप में क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, कैसे फैक्ट्री मालिक उनके साथ बिहेव करता है और उन्हें क्या सैलरी मिलती है, कैसे उनकी लाइफ सरवाइव करती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट facts which were written in the workers autobiography. okay, ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में चिल्ड्रेन, वुमेन एंड वर्कर्स के लिए अलग अलग किताबें दिखाई देती हैं, अलग अलग ग्रुप अलग अलग, ओके, किताबें पढ़ता है और साथ ही इसी समाज से राइटर और नॉवेलिस्ट और दूसरे वर्कर्स राइटर भी दिखाई देते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम आते हैं यूरोप के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया द वर्ल्ड
द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। ओके, तो इंडिया और वर्ल्ड के प्रिंट से हम देखेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। जब प्रिंट मशीन नहीं था तो उसके पहले हम क्या करते थे, हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट होती थी। कैसी होती थी, हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, किस भाषा में, संस्कृत में, अरबिक में, पर्शियन में। ओके, और वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु यानी कि स्टेट लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में हम रिटन टेक्स्ट बुक देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये बुक दिखाई दे रहा है, ये मिडल हिस्ट्री का, और ये उर्दू में लिखा हुआ, ये हैंड रिटन ये बुक है, हाथों से लिखा हुआ है, प्रिंट नहीं किया हुआ है। ओके, तो उस समय जो है हैंड रिटन टेक्स्ट बुक बनती थी। अब क्या हुआ, और किस पे लिखी जाती थी, पॉम लीव, जो पॉम लीव होता है उस पर लिखी जाती हैं। ओके, या फिर हैंडमेड पेपर। ओके, हाथ से बना हुआ पेपर जो मोटा, उबड़ खाबड़, रफली होता है, लेकिन एज अ पेपर इट वॉज यूज्ड। ओके, लेकिन क्या हुआ, तो इस तरह से हमने मिडवल टाइम तक, बिफोर द ब्रिटिश, वी सा द दिस टाइप ऑफ पेपर, ओके, यूज्ड to write the Sanskrit and other language. Okay, now print come in India. अब okay, print के पहले तो हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि टेक्स्ट बुक होते थे। अब प्रिंट होंगे, तो प्रिंट जो है वो किसके द्वारा लाया गया, तो हम जानते हैं कि भारत में, इंडिया में सबसे पहले पोर्तुगीज ट्रेडर ओके इंडिया में आए व्यापार करने के लिए। तो उनके बाद से, उनके साथ में हम देखते हैं जो मिशनरीज मीन्स होता है जो धर्म के प्रचारक प्रसारक होते हैं। तो पोर्तुगीज मिशनरीज जो आए और उन्होंने ही अपने साथ प्रिंट लाया और इंडिया में सेटअप किया, और गोवा में, एक तरह से गोवा में ही सेटअप किया कि गोवा में ही पोर्तुगीज का सेंटर बना। ओके, और गोवा की लैंग्वेज तब भी क्या थी और आज भी क्या है, कोंकणी है। ओके, तो कोंकणी जो भारतीय भाषा में पहली बार प्रिंट किया गया था। तो हम कह सकते हैं भारत की कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे पहले प्रिंट मशीन से प्रिंट की गई, तो वह है कोंकणी में। उसके बाद से हम देखते हैं कि इस तरह से छपाई शुरू हो जाती, कोंकणी बाद मराठी, कन्नड़, फिर तेलुगु, सभी भाषाओं में फिर प्रिंट होने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेज, कौन सा अंग्रेज था जो सबसे पहले भारत में प्रिंट किया और मैगजीन की शुरुआत की, मैगजीन को प्रकाशित किया। तो इन 1780 जेम्स अगस्टस ही की एडिटेड फर्स्ट मैगजीन, क्या नाम था उसका, बंगाल गजट। ओके, बंगाल गजट सबसे पहले भारत का मैगजीन था जो एक अंग्रेज जेम्स अगस्टस के द्वारा एडिट किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ओके, लिखा गया था और प्रकाशित किया गया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि क्या इसके बाद कोई भारतीय है जो मैगजीन या न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया, छापा और निकाला, तो कौन सा भारतीय है, तो यस, तो एक जो पहले इंडियन हैं जिन्होंने मैगजीन या न्यूज़पेपर की शुरुआत की भारत में। ओके, जो क्या है ये न्यूज़पेपर ओके और मैगजीन, ये है लोगों को जगाने का रास्ता, लोगों को अवेयर करने का रास्ता, इंफॉर्मेशन देने का रास्ता। तो गंगाधर भट्टाचार्य थे, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले भारत में जो न्यूज़पेपर निकाली, वीकली न्यूज़पेपर यानी कि साप्ताहिक न्यूज़पेपर, अखबार, ठीक है, वो भी क्या नाम था, बंगाल गजट। तो हम देखते हैं यहाँ भी बंगाल गजट और यहाँ भी बंगाल गजट, तो दोनों न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, मैगजीन और न्यूज़पेपर का नाम सेम है, लेकिन पहले जेम्स अगस्टस ने किया था और उसी नाम से फिर बाद में एक इंडियन ने प्रकाशित किया जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य।
ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।